हवा महल के उस कॉर्नर पे आ गए जहां से होकर के सिटी पैलेस आने जाने का रास्ता हुआ करता था। अब देखिए, अब ये ताला लगा हुआ है। इसके बाद में जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, जालियां लगी हुई हैं और खिड़कियां बनी हुई हैं। तो ये वही रास्ता है जहां से होकर के किसी जमाने में राज परिवार की महिलाएं आया करती थी इस महल के अंदर, शहर की होने वाली एक्टिविटीज को देखने के लिए। दोस्तों, अपनी जो हवा महल की ट्रिप थी, तो आज अपन हवा महल देखने आ गए। तो आज अपन हवा महल संजय जी के साथ बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और संजय जी अपने को जो हवा महल से बारीक चीजें हैं वो अपने को यहाँ पे बताएंगे। हवा महल के बारे में बताएंगे, कैसे है, कैसे इन राजा महाराजाओं का जीवन रहा इस हवा महल के प्रति, वो भी अपन संजय जी से करेंगे। आइए अपन चलते हैं हवा महल के अंदर की तरफ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दोस्तों, मैं हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। आप अपन जिस स्थान पे खड़े हैं वो हवा महल का मेन एंट्रेंस गेट है। अपन हवा महल को सारी चीज़ें बारीकी से देखेंगे, गाइड के साथ घूमेंगे और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सारी बारीक से बारीक चीज़ें हवा महल से संबंधित है, कैसे इन राजा महाराजाओं ने अपना जीवन जिया, क्या इस हवा महल में क्यों खास है, क्यों घूमना चाहिए, अपन क्यों देखें। आइए चलते हैं अपन टिकट विंडो की तरफ, टिकट वगैरह ले लेते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों, अपन ने जो टिकट प्राइस की अपन बात करने वाले हैं, पर पर्सन का 50 रुपये है। अपन ने टिकट ले लिया है और पीछे आप देखिए नगर निगम का ऑफिस है और जस्ट इस साइड में देखिए टिकट काउंटर है और जस्ट आप सामने देख पा रहे हो कि इधर से अपनी एंट्रेंस होने वाली है। और अपन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो है हवा महल का चौक है, तो अपन इसी के द्वारा चलते हैं अंदर की तरफ। आइए मेरे साथ। फाइनली दोस्तों, अपन जो मेन गेट है इससे अपन एंट्रेंस होंगे। अपन उस गेट पे अपन आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी टिकट वगैरह चेक करवाते हैं, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो हवा महल में आप लोगों का स्वागत। खम्मागणी 2 सेंचुरीज ओल्ड पैलेस है जिसको कि आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं। जयपुर के 5th नंबर के किंग ने इसको बनवाया था 1799 में। तो आजादी के पहले जयपुर एक राज्य की राजधानी थी। 11 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। कछवाहा राजपूत यहाँ शासन करते थे। भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उनके डिसेंडेंट्स। तो 18वीं शताब्दी के एंड में जयपुर में जो राजा थे उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने अपनी रानियों के लिए 5 मंजिल का पैलेस बनवाया जिसको कि आप लोग देखने के लिए आए हैं। पर ये रेजिडेंशियल नहीं था, यहाँ वो रहा नहीं करते थे। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पे एक दूसरा महल है जिसका नाम है सिटी पैलेस। तो वो उनका मेन रेजिडेंशियल पैलेस था। पहले के ज़माने में पर्दा प्रथा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी राजपूतों के अंदर। तो कोई भी रानी सिटी पैलेस से बाहर नहीं आती थी। तो सारी सुविधाएं होने के बाद भी वो आउटर एक्टिविटीज से कट ऑफ थी। तो उन राज परिवार की महिलाओं को बाहर की एक्टिविटीज दिखाने के लिए ये महल मेन रोड के किनारे पे बना है। 5 फ्लोर्स हैं इसमें और 365 विंडोज हैं। तो उस जमाने में जब भी शहर में कोई एक्टिविटीज होती थी या महल में कोई फंक्शन होता था, तो वो सारी रानियां एक कॉरिडोर के थ्रू होकर के इस पैलेस में आती थी। तो यहाँ से सिटी पैलेस के बीच में कनेक्टिविटी अभी भी है, अभी उसको बंद किया हुआ है। तो यहाँ आने के बाद इस महल की अलग अलग फ्लोर्स को सीजन के अकॉर्डिंगली काम देती थी बाहर की अंदर की एक्टिविटीज को देखने के लिए। जैसे सर्दियों की शुरुआत में पहली मंजिल, गर्मियों की शुरुआत में दूसरी मंजिल, पीक समर में तीसरी और पीक विंटर में चौथी। तो इसी सीक्वेंस में हर फ्लोर के ऊपर विंडो की संख्या और साइज अलग अलग है। क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से इसको नाम मिला हवा महल। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि उस राजा ने इस महल को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। तो इसका जो डिजाइन है मुकुट की शेप में इसको बनवाया, क्राउन की शेप में। तो अगर इस महल को बाहर से देखेंगे रोड साइड से, तो क्राउन का फ्रंट पोर्शन का लुक आपको दिखाई देगा। जहां पर अपन खड़े हुए हैं ये क्राउन का इनर पार्ट है, सिंबॉलिक रिंग है। ये धार्मिक पैलेस था ये। तो हर फ्लोर का नाम मंदिर के रूप में है। मंदिर अंदर कहीं नहीं है, अंदर चलेंगे आपको वो जगह है जहाँ रानियां बैठा करती थी। इसकी बनावट की विशेषता, फोटो पॉइंट्स और टॉप से सिटी का व्यू जी। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लगेगा। आइए। गेट के ऊपर 5 देवताओं को विराजित किया हुआ है। पंचदेव हैं ये। पंचदेवों की पूजा हुआ करती थी और ये धार्मिक पैलेस था, इसीलिए मेन गेट के ऊपर ये पंच देवताओं को यहाँ पर विराजित किया हुआ है ताकि आने जाने के दौरान इनका आशीर्वाद मिलता रहे।
देखिएगा, जितने भी किले और महल हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके एंट्रेंस आपको ऐसे मिलेंगे, गेट के सामने दीवार होगी, साइड से रास्ते होंगे। इसके दो कारण हैं, एक तो डायरेक्टली कोई देख नहीं पाता था कि अंदर क्या चल रहा है, दूसरा कभी अटैक वगैरह हो दुश्मन के द्वारा तो जो दुश्मन सेनाएं हैं वो फोर्सली अंदर एंटर नहीं कर पाती थी, उनको रोकने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के एंट्रेंसेस बनाए जाते हैं। अब ये अपन हवा महल के सेकंड कोर्टयार्ड के अंदर आ गए, द्वितीय चौक के अंदर। द्वितीय चौक, तो उस जमाने में कुछ फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे इस चौक में, उसके लिए कोर्टयार्ड बना हुआ है। बीच में फाउंटेन्स लगे हुए हैं, ये पॉन्ड वगैरह सब ओरिजिनल है, उस जमाने का बना हुआ, केवल ये सिस्टम चेंज किया हुआ है। सिस्टम चेंज किया, बाकी सब है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैनुअली चलते थे ये, अब इनको इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करके सिस्टम को चेंज किया हुआ है। सामने की तरफ भोजनशाला है, वो सामने हाँ, जहाँ पर वो संगीतकार बैठे हुए हैं बजाने वाले, वो एरिया भोजनशाला कहलाता है। क्योंकि इसके आगे जो मंदिर है वहां पर भोग लगता था, प्रसाद भगवान के लगता था भोग, उसके बाद में राजा महाराजा यहाँ पर ग्रहण किया करते, इसलिए उसको भोजनशाला कहते हैं। अब अपन चल रहे हैं इसमें उस वाले कक्ष में जहाँ पर इस महल को बनवाने वाले रहा करते थे, उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। आइए, ये जयपुर के 5वें नंबर के महाराजा, जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। तो इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वॉरियर थे, राइटर थे, पोएट थे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अच्छा, तो इन्होंने ये जो महल है ये बनवाया यहाँ पर। इनका ऐसा मानना था कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन इस महल के अंदर आएंगे और इनको उनके दर्शन होंगे। यही चीज इन्होंने एक पोयम में लिखी, डिंगल भाषा में एक कविता लिखी, जो कि यहाँ लिखी हुई है। ये 2 लाइनों का मतलब यही है, हवा महल थाते कियो सब समझो ये भाव, राधा कृष्ण सिदार सी दरस परस का भाव। तो ऐसा इनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में इस महल में आएंगे और इनको उनके दर्शन होंगे। अच्छा, ये इनका निजी कक्ष है, जब भी ये इस महल में आते थे इसी वाले रूम को यूज में लिया करते थे। ये हवा महल का मॉडल है, देखिएगा। संजय जी, ये जो मूर्ति है ये मैंने सुना शायद मोम से बनी हुई है। नहीं, ये सिलिकॉन की बनी हुई है। अच्छा, सिलिकॉन की बनी हुई है, क्योंकि अगर मोम से बनी हुई होती तो फिर यहाँ एसी लगाना पड़ता। जी। क्योंकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री रहता है, उसके अंदर मोम टिक नहीं पाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। चलना थोड़ा सा भी। ये हवा महल का मॉडल है, अभी लगाया गया कुछ समय पहले। तो ये रोड साइड से जो व्यू दिखाई देता है वो अपन को दिखाई दे रहा है। 95% लोग बाग इसको हवा महल का फ्रंट समझते हैं, पर किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट वो होता है जहां से उसकी एंट्री होती है। अब अपन ने इसमें प्रवेश किया उस साइड से, एक बार उधर से देखिए। ये उसका बैक साइड है, बैक साइड जहां से हम लोग घुसे अंदर। राजा प्रताप। अच्छा, इतना शानदार बनाया है। अब आप बताइए कि इसमें फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है? यही फ्रंट है, बिल्कुल। इसमें प्रवेश द्वार यहाँ पर है जी। यहाँ से आपने टिकट परचेज किया, यहाँ से एंट्री की, तो जिस बिल्डिंग का एंट्रेंस जो होता है वही उसका फ्रंट होता है, वो पीछे की फसाड वॉल है, बैक साइड। कहने मतलब ये फ्रंट है, वो बैक साइड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमेशा में ऐसा सोचते हैं कि शायद वो फ्रंट होगा। 95% लोग बाग ऐसा ही सोचते हैं जी। पर लेकिन जब हवा महल को आप देखने आएंगे तब ये चीज आपको समझ में आएगी। चलो, इसमें जैसे वे रहते हैं, इसी समय कोई सामान वगैरह नहीं रखे, जैसे कोई नहीं। पलंग है, बेड है। आजादी के बाद में इस महल को जब सरकार ने टेक ओवर किया जी। तो जो भी यहाँ के वैल्यूएबल्स थे, यहाँ पर कारपेट, फर्नीचर वगैरह, वो सब रॉयल फैमिली ने ले लिया। अच्छा, पहले रॉयल फैमिली ने इनको खाली बिल्डिंग दी। तो ये रॉयल फैमिली का सामान सिटी पैलेस में? हाँ जी, जब आप सिटी पैलेस देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको फर्नीचर, कारपेट, पेंटिंग्स, राजा महाराजाओं के जमाने की वो सब चीजें दिखाई देंगी। अभी अपन हवा महल की फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अच्छा, हवा महल फर्स्ट फ्लोर है ये जी। शरद मंदिर नाम है इसका, ये लिखा हुआ उस जमाने का।
शरद एक सीजन का नाम है, सर्दियों की शुरुआत को शरद ऋतु कहते हैं। तो उस जमाने में सर्दियों की शुरुआत में रानियां ये वाली फ्लोर बाहर की एक्टिविटीज को देखने के लिए काम कर रही थी। वो खिड़की खोल के देखिए आप, अब इसको कैमरे पे ले जाओ, हाँ खोलिए। सबसे कम वेंटिलेशन इस फ्लोर के ऊपर है। ऐसा फील भी नहीं होता है। सर्दियों की शुरुआत में ज्यादा हवा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये फ्लोर का है। आइए। यहाँ से व्यू दिखाई देता है हवा महल का, और बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। इस समय लाइट भी अच्छी है, दोपहर के बाद में अंदर से हवा महल को विजिट करना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे बेस्ट लाइट्स है फोटो वगैरह के लिए। तो फोटोग्राफी के लिए नीचे कोर्टयार्ड के ऊपर पंचदेव दिख रहे हैं, उसके ऊपर छतरी बनी हुई है जी। तो पुराने जमाने में जब कोई भी बिल्डिंग बनाते थे, कोई भी किला या महल बनाते थे, उसके गेट के ऊपर छतरियां जरूर होती थी। बिल्कुल। जैसे ये नीचे गेट है, यहाँ पर एक छतरी यहाँ बनी हुई है, सिटिंग स्पेसेस तो है। इसका छतरी का क्या राज है? रॉयल्टी की जब एंट्री होती थी, शनाई वादन के लिए महिलाएं फूल वगैरह डालने के लिए खड़ी हुआ करती थी। जैसे एक गेट इसके नीचे है, दूसरा गेट वो सामने है, उसके ऊपर भी वहाँ छतरी बनी हुई है। तो शहनाई वादन एक शुभ माना जाता था। तो जब भी रॉयल्टी की एंट्री होती थी महल के अंदर, रानी जब आती थी या किंग आते थे, तो शहनाई वादन होता था, फ्लावर्स वगैरह डाले जाते थे। एक संजय जी मुझे बताइए, इसका नाम हवा महल ही क्यों रखा? अभी चल रहे हैं अपन। अच्छा, अपन इसके जो वेंटिलेशन सिस्टम है जी जी। वो सीजन वाइज अलग अलग है भाई। किस सीजन में कितनी हवा चाहिए, उसके हिसाब से इसका आर्किटेक्चर सेट किया हुआ है। आइए आइए चलते हैं आगे तरफ। देखिए, यहाँ भी खिड़कियां बनी हुई हैं। जी। खिड़कियों के बाहर महीन पर्दे लगा करते थे। अगर इस महल को आप बाहर से देखेंगे तो हर खिड़की के ऊपर आपको हुक्स नजर आएंगे, वो पर्दों के लिए होते थे। महीन पर्दे लगा करते थे बाहर, खिड़की खोल करके पर्दों के थ्रू वो एक्टिविटीज को देखा करते थे। तो ये जो हवा में बेसिकली जो रानियां हैं राजपाट, इनके फंक्शन वगैरह देखने के लिए ज्यादा, हाँ, राज परिवार की महिला ही यहाँ पर आया करती थी। ये देखिए, ये दरवाजा जो बंद है, हाँ। ये वो कनेक्टिविटी है जो हवा महल को सिटी पैलेस से कनेक्ट करती है जी। तो ये तकरीबन 800 मीटर लंबा रास्ता है जो इस महल को, नहीं सुरंग नहीं है, ये रास्ता है जो कि कई बिल्डिंग्स के ऊपर से होकर के यहाँ से सिटी पैलेस तक जाता है। अच्छा। सिटी पैलेस किसी एक बिल्डिंग का नाम नहीं था। शहर के बीच में एक एरिया है किलोमीटर लंबा, रेक्टेंगल शेप में, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो वो सारी बिल्डिंगें जो थी आपस में जुड़ी हुई थी। रॉयल फैमिली उनको यूज में लिया करती थी। तो उन रॉयल फैमिली की लेडीज को रोड पे जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो अंदर ही अंदर इन बिल्डिंग्स के थ्रू होकर के इस महल में आया जाया करती थी। आजादी के बाद में काफी सारी बिल्डिंग गवर्नमेंट ने टेक ओवर की। तो अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट ने इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दी हुई है, इसलिए इन रास्तों को बंद कर दिया। जी। तो अब ये अभी कौन सी मंजिल है?
ये अभी अपन सेकंड फ्लोर पे चल रहे हैं। सेकंड फ्लोर चल रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड। सेकंड फ्लोर पे आ गए अपन। अच्छा वो नीचे सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट थी, नीचे फर्स्ट थी, अब अपन सेकंड फ्लोर पे आ गए। तो यहाँ के जो झरोके हैं कुछ डेकोरेटेड है, रंगीन कांच लगे हुए हैं, सैंडस्टोन से कार्विंग की हुई है। क्यों लगे हुए हैं रंगीन कांच? क्योंकि अगर इस बिल्डिंग को बाहर से देखते हैं, इस महल को बाहर से देखते हैं, तो मुकुट की शेप में दिखाई देता है। उसके मुकुट के रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो फ्लोर का नाम है रतन मंदिर। विंडो का साइज बड़ा है, क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पर बनता है। प्री समर में इसको यूज में लिया करते थे, मतलब अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल के महीने में। तो नीचे बिल्कुल हवा नहीं थी, यहाँ उससे थोड़ी ज्यादा हवा है क्योंकि ये क्रॉस वेंटिलेशन बन रहा है। प्री समर के लिए इसको काम लिया था। मैंने सुना है कि ये जो लाइटें हैं इन पे पड़ती है तो शायद इंद्रधनुष की टाइप में ऐसा कुछ बनता है। देखिए मुकुट के अंदर रत्न लगते हैं जी। अब ये जो महल है मुकुट की आकृति में बना हुआ है, बाहर से देखने पे मुकुट की शेप है, तो उसके रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रात्रि के समय अगर जब यहाँ लाइटें जलती हैं तो इनका रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई देता है, तो मुकुट के रत्न जो होते हैं उस टाइप में। आइए चलते हैं। तो ये सब झरोके बने हुए हैं राइट साइड में, जो रानियों की सिटिंग स्पेसेस है। अंदर गलीचे बिछा करते थे, अंदर कारपेट बिछा करते थे, यहाँ पर्दे लगते थे। ये हुक्स लगे हुए हैं पर्दों के लिए, हाँ जी पर्दों के लिए। तो अंदर भी पर्दा लगता था, खिड़की के बाहर भी पर्दा लगता था। यहाँ पर बैठ करके वो थ्रू द पर्दा देखा करती थी, बाहर से उनको कोई भी नहीं देखा। ये नाम लिखा हुआ है फ्लोर का ऊपर, हाँ उसी जमाने का लिखा हुआ है। अब इसके बाद में अपन चल रहे हैं इसकी तीसरी मंजिल की, तीसरी फ्लोर।